The respect that the victor commanded from the vanquished was paid to Hamid. The others had spent up to 16 paise and bought nothing worthwhile. Peace talks began. Each of the boys began to strike a deal with Hamid. Mohsin said, "Let me see your tongues. You can carry my toy." Hamid had no objection to accepting such terms. अब क्या होता है कि जब आर्ग्यूमेंट होता है हामिद और दूसरे बच्चों के बीच में, तो हामिद जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट में जीत जाता है। और सभी बच्चे इस बात को डिनाई नहीं कर पाते हैं कि हामिद ने जो टॉन्ग्स ख़रीदा है वो बेस्ट है और उनके टॉयज़ से, क्योंकि उनके टॉयज़ जो हैं वो टूट जाएंगे और हामिद का टॉय जो है वो नहीं टूटेगा। इस वजह से हामिद जो है वो विक्टर हो गया है, विनर हो गया है, और बाकी सारे जो हैं वो क्या हो गए हैं, हार चुके हैं, डिफीट कर चुके हैं। इसी वजह से आप क्या बता रहे हैं, डिफीट करने का रीज़न भी है क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा सामान डैट मीन्स यूज़फुल थिंग्स जो है उन्होंने नहीं ख़रीदा है, और हामिद ने जो चीज़ ख़रीदी है वो यूज़फुल है। वो दूसरे बच्चे जो हैं वो एग्री करते हैं कि उन्होंने 16 पैसे जो है उस फेयर में जो है वो बर्बाद किए हैं, बट कुछ भी यूज़फुल नहीं ख़रीदा है। इसलिए अब क्या होने लगा है, आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया, सभी शांत हो गए हैं और पीस में चेंज हो गया है आर्ग्यूमेंट, और पीसफुल टॉक होने लगा है। और पीसफुल टॉक क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सभी एक डील करते हैं हामिद के साथ, और वो कहते हैं कि वो हामिद का टॉय यानी जो टोंग्स है वो क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे उसे ले कर के, और उनके जो टॉयज़ हैं वो हामिद को देंगे। तो वन बाय वन क्या करते हैं, सभी लोग हामिद से उसका टोंग लेते हैं और उसे अपने टॉयज़ देखने को देते हैं। हामिद को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेता है ये डील। अब आगे देखते हैं। द टोंग्स ग्रेजुअली passed from one hand to another while Hamid was allowed to handle the toys। अब क्या होता है कि जो टोंग्स होता है हामिद का चिमटा, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, सभी उसको हाथ में पकड़ते हैं और हामिद को अपना टॉय पकड़ने के लिए देते हैं। अब क्या होता है, हामिद जो पहले से जिसकी ये विश थी, चाहत थी कि काश कि वो उन टॉयज़ को जो पहले जब बच्चे ख़रीद रहे थे तो उन्हें देख कर के उसकी विश थी कि उन टॉयज़ को पकड़ता, उन्हें देखता, बट बच्चे नहीं दे रहे थे, और अभी जो है वो टॉयज़ उसके पास से उसके हाथ में आ गया है, वो देखता है, वो खुश होता है। Hamid's tones was conciliatory. "I was only teasing you. There's no comparison between these plain steel tongs and your beautiful toys." अब हामिद का टोन जो था वो चेंज हो जाता है बहुत ही कामली। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सिलेटरी डैट मीन्स कामली, तो बहुत ही कामली जो हामिद जो है वो बोलता है कि आई वॉज ओनली टीजिंग यू, मैं सिर्फ तुम लोगों को क्या कर रहा था, टीज़ कर रहा था, तुम लोगों को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था। देयर इज़ नो कंपैरिजन, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये टॉन्ग्स जो उसने ख़रीदा है उसका कंपैरिजन इन टॉयज़ के साथ नहीं है, क्योंकि ये टॉयज़ कैसे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, और ये टॉन्ग्स तो सिर्फ ऐसे ही है, स्टील का है, बट उसने उनको ऐसे ही कह दिया था ताकि वो हार नहीं जाए, और उसने सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए ये सब कुछ कहा था, उन्हें छेड़ रहा था। बट द बॉयज़ वर नॉट कन्विंस्ड एंड नो बडी इज़ गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दीज टॉयज़, क्राइड मोहसिन। अब मोहसिन क्या कहता है कि कोई भी उसको यानी इन टॉयज़ के बदले में उसे उन लोगों को क्या नहीं देगा, ब्लेसिंग्स नहीं देगा, उन्हें दुआ नहीं देगा, बट हामिद को तो मिलेगा। तो इसी वजह से बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो हामिद के बात से कन्विंस नहीं होता है। सब बच्चे क्या बताते हैं कि कोई भी उन्हें इन टॉयज़ के लिए उसे दुआएं नहीं देगा। हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट नन ऑफ द boy's mother would be as glad to see the tongs as his grandmother would be to see the tongs। अब हामिद भी जो है वो एक्सेप्ट करता है कि किसी की भी माँ जो है वो इतनी खुश नहीं होगी जितनी कि
हामिद की ग्रैंड मदर जब इस टोंग्स को, इस चिमटे को देखेगी तो वो होगी। Mahmoud was hungry and took out some bananas his father had given him. He shared them only with Hamid while others stared with their mouths watering. That was the glory of the tongs. अब क्या होता है कि महमूद को भूख लगती है और उसके फादर जो हैं बनाना ख़रीद करके देते हैं और वो सिर्फ हामिद के साथ शेयर करता है। बाकी बच्चे जो हैं उनके मुंह में पानी आते रहता है बट वो किसी को नहीं देता। और ये किसकी वजह से हुआ है? टोंग्स की वजह से। By 11 o'clock, there was excitement in the village as the relievers were coming home. On hearing Hamid's voice, Amina rushed forward and picked him up. When she spotted the tongs in his hand, she was taken aback. अब क्या होता है, 11 बज चुके हैं तो फिर से विलेज में एक्साइटमेंट आ जाता है क्योंकि रिलीवर्स, डैट मीन्स जो बाहर, रिलीवर्स कौन है? जितना सारा हल्ला गुल्ला करते हुए सारे लोग एक साथ, बहुत सारे लोग जो हैं वो ईदगाह से वापस आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे रिलीवर्स कहा गया है। तो इस वजह से पूरे में फिर से एक्साइटमेंट आ गया है। आवाज़ सुन कर के हामिद की ग्रैंड माँ भी आती है और वो हामिद को उठा लेती है। बट जैसे ही उसका ध्यान जो है हामिद के टोंग्स के पर पड़ता है तो वो पीछे हो जाती है और उससे पूछती है, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? तुम इसे कहाँ से लिए हो? उसने क्या बताया? आई बॉट इट, मैंने ख़रीदा है। फॉर हाउ मच? फॉर 3 पैसे। उसने पूछा कितने में? उसने क्या बताया? 3 में। 3 पैसे, और 3 पैसे तो अमीना ने दिए ही थे। Amina grew angry. What a stupid boy. It's almost noon and he had not eaten anything in the entire fair. Couldn't you find anything better than these tongs? And what will you do with it? अब क्या होता है, अमीना जो है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती कितना बेवकूफ़ बच्चा है, दोपहर होने को है और इसने अब तक कुछ नहीं खाया है। और वो उससे गुस्सा करती है, बोलती है पूरे फेयर में तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा जो टोंग्स था यानी कोई टॉयज़ नहीं मिला, तुम इसका क्या करोगे? हामिद सेड मीकली, यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती, दैट्स व्हाई आई बॉट इट। अब हामिद जो है यहाँ पे उसे ऐसा लगता है, वो गिल्ट फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ बड़ा गलती कर दिया है। वो सर झुका कर बोलते हैं धीरे से कि आप तुम जो है अपनी उंगली जो है जला देती थी, जल जाते थे, डैट मीन्स जब भी तुम रोटियाँ बनाती थी। द ओल्ड वुमेन temper change into love. What concern for others. What a big heart. The poor boy. How he must have suffered seeing others and buying toys and sweets. Even at the fair he thought of only his grandmother. She broke down. The old woman Amina became Amina, the little girl. Large tears fell from her eyes while Hamid comforted her. अब क्या होता है कि जो अमीना है उसका जो मूड जो चेंज हो, गुस्सा था वो चेंज हो जाता है प्यार में और वो सोचती है कि कितना कंसर्न है इस छोटे से बच्चे को, दूसरे के लिए बारे में कितना ज़्यादा सोचता है, कितना बड़ा दिल है इसका। और उसे लगता है कि कितना ज़्यादा इसने सफ़र किया हो गया, कितना ज़्यादा इसे लालच आया होगा जब दूसरे बच्चे जो हैं उनको देखा होगा स्वीट्स खाते हुए एंड टॉयज़ ख़रीदते हुए, तो इसे क्या लगा होगा। लेकिन उस टाइम भी, उस फेयर में भी उसे अपनी ग्रैंड मदर का ही ध्यान था, वो उनके बारे में कंसर्न था और इस वजह से वो बैठ जाती है। और अब क्या दिखाया है कि अमीना जो है वो छोटी बच्ची बन जाती है, छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है और उसके आईज से बड़े बड़े आंसू जो है वो गिरने लगते हैं। हामिद जो है वो उसे क्या कर रहा है? कंफर्ट कर रहा है। हामिद द चाइल्ड वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद द ओल्ड मैन। अब क्या हो गया, हामिद जो है वो प्ले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक बड़े इंसान का रोल प्ले कर रहा है और अमीना जो है वो बच्ची बन गई है। अमीना एंड beseeched Allah's blessings for her grandchild. How would Amina understand? Sorry, how would Hamid understand what was going on inside her? अब अमीना जो है यहाँ पे क्या हो रही है कि दुआ कर रही है, बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआ करती है, ब्लेस करती है अपने ग्रैंड चाइल्ड को यानी हामिद को। लेकिन हामिद जो है वो क्या समझेगा कि अमीना के दिल में इस टाइम पे क्या चल रहा है। अमीना जो है वो अल्लाह से क्या कर रही है?
गॉड से बेग करती है, किस चीज़ के लिए, किसके लिए, अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देखें कि हामिद जो है, हामिद कैसा बच्चा है, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो दूसरे का बहुत कंसर्न करता है।